झनक ने किया अनिरुद्ध से अपने प्यार का इजहार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि झनक अनिरुद्ध के साथ उसके गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है, झनक तुम मेरे साथ कितने दिनों बाद इस तरह बैठ जा रही हो। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। झनक बोलती है, आपको मेरे साथ ही कंफर्टेबल फील होता है या अर्ची दीदी के साथ भी? अनिरुद्ध बोलना, झनक तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अनिरुद्ध बोलता है, जब तुम मुझे नीचा दिखा रही थी हो तो झनक बोलती है, आपको नीचा नहीं दिखा रही, बल्कि आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वह बहुत काफ़ी है। झनक बोलती है, इस जन्म में तो आपको आई लव यू नहीं बोल सकती, लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध खुद से बोलता है, झनक तुम जब भी मुझसे बोलती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करती, अब मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट जाता है। प्लीज़ ऐसा तुम मत बोला करो। अब दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे होंगे कि झनक और बड़ी बाड़ी किचन में काम कर रही होती है, तभी वहीं पर भी पासा आ जाती है और बोलती है, माँ मैं भी आप लोगों को साथ काम करूँगी। आप बोलिए ना, मुझे जो भी काम करना है मैं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे काम करना सिखा दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने घर में कभी भी काम नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा किचन में देखी थी काम करते हुए। बड़ी बड़ी बोलती है कि बिपाशा, वैसे तो नाश्ता बन चुका है, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई हेल्प करनी ही चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। बड़ी बड़ी बोलती है, वैसे बिपाशा तुम गई थी काम की तलाश में, तुम्हें काम मिला या नहीं? बिपाशा बोलती है, माँ काम नहीं मिला, लेकिन तलाश में हूँ। अब झनक बोलती है कि बिपाशा दीदी, आप 7 दिन के बाद सच में यहाँ से चली जाओगी क्या? बिपाशा बोलती है, झनक जाना तो पड़ेगा क्योंकि लाल मेरे साथ नहीं रहना चाहता। झनक बोलती है, बिपाशा दीदी अगर आपको काम करना है तो यह सारे नाश्ते आप सभी को सर्व कर दीजिए। बिपाशा बोलती है, ठीक है झनक, मैं सर्व कर देती हूँ। जब सूरज, तनुजा और लाल सभी नाश्ता करने के टेबल से पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर भी पैसा उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती है बिपाशा, तो बिपाशा को देखकर लाल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे इस औरत के हाथ से कुछ भी नहीं खाना, प्लीज़ मुझे आप जाकर खाना दीजिए। और बिपाशा, तुम्हें यहाँ से बस छड़ी रहना है, सिर्फ 6 दिन के लिए तुम बाद यहाँ से चली जाओगी, अपने जाने का व्यवस्था कर लो। बिपाशा बोलती है कि लाल मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा तो मैं चली जाऊँगी, यहाँ से आसानी से थोड़ी है वो आसान नौकरी मिलना। तनुजा बोलती है, बिपाशा तुम इस तरह काम करके लाल को नहीं फंसा सकती, क्योंकि लाल को तुमने धोखा दिया है और इस धोखे की कोई भी माफ़ी नहीं है। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे झनक भी अनिरुद्ध के साथ बैठ के जाती रहती है। अनिरुद्ध बोलता है कि यार मुझे बहुत दिनों के बाद तुम ऐसे मेरे साथ बैठी हो, और वहीं पे बोलता है कि अनिरुद्ध मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो वही दूसरी तरफ ये यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अभी साफ है तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे ये अभिशाप है, माँ ऐसी और इसके साथ नहीं रहूँगा, उसने मुझे धोखा दिया, अगर ये मेरे से प्यार करती होती तो ये मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। आप देखने वाले हैं बहुत ही जल्दी बदतमीजी से वो बिपाशा से बात करता है और उसे इस घर से निकाल जाने के लिए कह देता है। लेकिन दोस्तों, अचानक से बिपाशा को इस घर से निकालना चाहता है। झनक भी वहाँ मौजूद होती है। झनक यहाँ लाल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी पत्नी है। चलिए माना भी ये जो भी सच्चाई इनकी है सबको पता चली है तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप तो इनसे प्यार करते हैं ना, और इंसान कभी भी किसी से प्यार करता है तो उसे मुसीबत में नहीं नहीं छोड़ता, उसका साथ देता है। उन्हें भी जानबूझ के थोड़ी ना आपसे छुपाया होगा, इन्हें खुद अभी बात पता चली है। अगर बिपाशा भाभी को तलाक नहीं दे सकते हैं तो आपकी धर्म पत्नी है, इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है सुख में दुख में, तो आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको इनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों, वहीं देखने वाले हैं कि झनक अब यहाँ पे लाल और बिपाशा से रिश्ते के बारे में बात करती है तो लाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि झनक की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि झनक मुझे कोई सलाह दे रही है। झनक तो खुद एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इधर उधर घूमती रहती है, ना जाने कितने लड़कों को फंसा के रखा है, और अब मेरी बीवी को भी ऐसा ही बनाना चाहती है, मतलब मेरी बीवी भी लगभग वैसी ही निकली, तो मैं ऐसी औरतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं बर्दाश्त करूंगा। वहीं अपने प्रोमो में देखा कि लाल कहता है कि झनक जैसी औरत को मैं कभी अपना दोस्त भी नहीं बनाऊं, तो बिपाशा भी ऐसी ही निकली तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं। यही दूसरी तरफ देखा जाएगा कि दोनों की कोशिश करता है।
वहीं दूसरी तरफ झनक के गायब होने के बाद अनिरुद्ध को झनक की फिक्र होने लगती है और अनिरुद्ध झनक को ढूंढने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध को झनक वहीं कहीं नहीं मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अनिरुद्ध उसको ढूंढता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है और उसके खोजने की कोशिश करता है। खोजते 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 बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी झनक का कोई पता नहीं चलता। उधर विपाशा और उसकी माँ झनक को कैसे भी करके उस इंसान के साथ भेजना चाहती है ताकि वह अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन झनक ऐसा होने नहीं देगी। वह बहादुरी से उस इंसान से लड़ने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इंसान गन निकाल कर उसको डराने लगता है। तब तक वहीं दूसरी तरफ विपाशा के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। जिसे वह अपने सुख में बचपन समझती थी, वही एक बड़ी सच्चाई के साथ में छुपा था। उसकी माँ एक ऐसा राज छुपा रही थी जो अब एक झटके में सामने आने वाला है। दोस्तों, विपाशा की माँ जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसकी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, विपाशा के दिल पर बिजली तब गिरती है जब उसकी माँ उसे एक ऐसे शख्स के रूबरू करवाती है जो उसके होश उड़ा देता है। और उसका जन्म एक इज्जतदार परिवार में नहीं बल्कि एक ब्राथर कोठे पे वडोदरा में हुआ था। उसकी बायोलॉजिकल फादर कोई नील्स जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूंगी। तो कहती है हाँ, वह तो इंडिया से बाहर हैं, 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना। तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा मामा की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी बाबा माँ बाबा को सामने। और अनिल डॉक्टर के सामने तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो। तो क्या अनिल कहता है हाँ, मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मैं कहती है कि मैं अभी कॉल करने वाला ही था। तो झनक कहती है हाँ अनिल जी, मैं मिमी की दोस्त ही कह रही हूँ और वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह न गिर गई तो उसके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुन के अनिल वन चुपचाप चौंक जाता है। तो मिमी झनक को कहती है आप क्यों झूठ कह रहे हो। तो अनिल वन कहता है देखो, मैं एयरपोर्ट से सीधा मिमी से मिलने ही आऊँगा, उसे कह देना कुछ नहीं होगा, मैं तो उसे मिलने आ रहा हूँ, कहता है। यह सुन के झनक को और तसल्ली मिलती है कि अनिल वन के मम्मी पापा झूठ बोल रहे थे। तो फिर मिमी कहती है झनक दीदी आपने झूठ क्यों कहा, अगर वह यहाँ आएंगे तो बाबा और गुस्सा हो जाएंगे। तो झनक कहती है इसलिए तो मिमी के चेक कर रही थी कि सच में अनिल ने यह कहा है कि नहीं, लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई हूँ और तुम चलो मेरे साथ नीचे, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी शादी टूटती है। यह कहकर झनक मिमी को वापस नीचे लाती है। तो अर्शी और तनुजा एक दूसरे को देखते हैं। तो झनक आके अनिल के मम्मी पापा से कहती है आंटी आपने अभी अभी भी मेरी इतनी प्यारी से तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट दे दूं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी के मुंह में मेरी तारीफ़ नहीं सुनी है न। तो आज की माँ कहती है नहीं बेटा, हम कुछ नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। तो झनक अनिल की माँ के पास जाती है और कहती है अरे आंटी शादी टूटी है तो क्या हुआ, अभी अभी भी ही तो आपने इस घर में से रिश्ता बनाए थे ना। तो मैंने सुना पिछली बार आप बिना खाना खाए ही चले गए थे, लेकिन मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और मेरे हाथों में पुलाव खाते ही अब बिना वजह के भी यहाँ पर आओगे। तो झनक की बात सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। तो थामी कहती है झनक यह क्या, तुम क्या बकवास कर रही हो, इन्हें जाना है ना तो जाने दो। तो अनिरुद्ध भी कहता है झनक यह तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है ना घर पर सब कितने परेशान हैं। तो झनक कहती है इसलिए तो सर जी मैंने कुछ मंगवाया है, बस आता ही होगा। तो अर्शी भी कहती है तुम ना झनक कहीं ड्रामा करने के लिए चली जाओ, बहुत पैसा कमाओगी। तो अनिरुद्ध कहता है अर्शी यह तुम क्या बोल रही हो। विपाशा कहती है क्यों
नर्स ही ठीक तो बोल रही है, इसे दिखाई नहीं दे रहा, हम सब कितने परेशान हैं। और यह क्या कर रही है? झनक कहती है, बिपाशा दीदी अब कितना चपड़ 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 करती हो, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो फिर बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है, तो सब लोग सुनकर हैरान होते हैं। तो झनक जाकर दरवाज़ा खोलती है और अनिल डॉक्टर को समझते करती है, और अनिल वन आके कहता है, मिमी कैसी है? और तो झनक कहती है, फ़ोन पर मैंने ही आपसे बात की थी। आइए मैम, मिमी को तुम ठीक हो तो तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें तो चोट लगी थी ना? किस पैर में दिखाओ मुझे। तो तनुजा कहती है, क्या हुआ मिमी, तुम तो अभी ठीक ही थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो सुबह भी कहता है, कहाँ चोट लगी है बेटा? तो मिमी कहती है, नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमने इसे क्यों बुलाया है और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे? तो वहीं पर अनिल वन कहता है, कौन सी बेइज्जती अंकल, किसने क्या? और मम्मी पापा आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग भी यहाँ आए हो? अच्छा हुआ मैं सीधा घर नहीं गया, तो वो मुझे मिमी का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि मिमी गिर गई है, और यह सुन के मैं सीधा यहाँ चला आया। यह सुन के बोस परिवार को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अनिरुद्ध कहता है, आप क्या बोल रहे हो अनिल वन दादा, आपने की तो आपके मम्मी पापा तो यहाँ भेजा है शादी को रोकने के लिए। तो अनिल वन कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कब कहा, और क्यों शादी तोड़ूंगा? अनिरुद्ध दादा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मिमी से प्यार करते हो और उससे ही शादी करूंगा। यह सुन के तनुजा कहती है, पर बेटा अभी तो तुम्हारे माँ बाबा बोल रहे थे कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें मिमी के बाबा के बारे में दिखा हुआ हर दिन मिलता है, और हमारे घर के साथ आप लोगों के रिश्ता जोड़ा, इसलिए ही आपके साथ। तो अनिल वन कहता है, देखिए आंटी, यह आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, और अगर मेरे मन में आपके परिवार या फिर मिमी को लेकर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो मैं खुद आपके आके बात बताता, लेकिन मुझे आपके पर्सनल मामले से नहीं जानना है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं था। बस इतना जानता हूँ कि मैं मिमी से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा। तो सिर्फ झनक कहती है, आंटी अभी आपको कुछ कहना है तो बोलिए, आपके बेटे और हम सब सामने हैं। आपको क्या लगा आप एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे? लेकिन एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि प्यार करने वाले कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप लोगों ने